नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम कारों की दुनिया के उस विज्ञान और अर्थशास्त्र को समझने वाले हैं जो ये तय करता है कि कोई गाड़ी जेब में पड़े एक सिक्के के बराबर है या फिर किसी म्यूजियम में रखी किसी बेशकीमती धरोहर जैसी। $1 की कबाड़ से लेकर $100 मिलियन तक का ये सफर, यकीन मानिए, आपको हैरान कर देने वाला है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। $100 मिलियन, जरा इस नंबर को दिमाग में बिठाइए। ये कोई मजाक नहीं है, ये उस आखिरी कार की कीमत है जिस तक हम आज पहुंचने वाले हैं। जरा सोचिए, महज लोहे और इंजन से बनी एक मशीन की इतनी ज्यादा कीमत आखिर कैसे हो सकती है? अब जरा इस चौंकाने वाली तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ है $1 की बिल्कुल कबाड़ कार, जिसमें से धुएं की अजीब सी बदबू आती है और जिसे सिर्फ स्टार्ट करने के लिए आपको $20,000 की भारी भरकम मरम्मत करवानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ $100 मिलियन की दुनिया की सबसे पहली फरारी। विडंबना तो देखिए, जैसे जैसे कार की कीमत आसमान छूती है, उसे इस्तेमाल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इस करोड़ों की फेरारी को महज सड़क पर उतारने के लिए ही पुलिस एस्कॉर्ट, सफाई कर्मचारियों की पूरी टीम और एक खास म्यूजियम ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। हमारा पहला हिस्सा है फ्रॉम रस्ट टू रोड। चलिए बेस यूटिलिटी यानी बुनियादी उपयोगिता के कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, जब एक कार महज धातु के एक ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं होती। देखिए, इस सबसे निचले स्तर पर किसी भी चीज की वैल्यू असल में शून्य या यूं कहें कि नकारात्मक होती है। $1 की कार काम के लिहाज से पूरी तरह बेकार है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक जंग खाया हुआ लोहे का खोल है। जब तक इसमें $20,000 का बड़ा निवेश नहीं किया जाता, ये एक गाड़ी की तरह काम ही नहीं कर सकती। फायदा देने के बजाय ये आप पर एक लायबिलिटी बनी रहती है। दूसरा हिस्सा, इंजीनियरिंग द इम्पॉसिबल। अब हम वैल्यू के अगले स्तर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ गाड़ियां सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं रहती, बल्कि ये अजीबोगरीब और लगभग असंभव लगने वाली समस्याओं को सुलझाती हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे हर बढ़ती कीमत के साथ कार में एक नई सुपर पावर जुड़ जाती है। $100,000 की टेस्ला खुद ब खुद चलती है। $300,000 की मिलिट्री कार पूरी तरह बम प्रूफ है। $500,000 में आपको एक ऐसी कार मिलती है जो पानी पर किसी बोट की तरह चलती है। $6 लाख में तो कार 8,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगती है। और सुनिए, $2 मिलियन का एक ऐसा प्रोटोटाइप भी है जो एग्जॉस्ट से धुएं के बजाय बिल्कुल पीने लायक पानी बाहर निकालता है ना कमाल? इस $3 लाख वाली मिलिट्री ग्रेड कार के स्पेसिफिकेशंस तो बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म जैसे हैं। बुलेट प्रूफ खिड़कियां, एक्सप्लोजिव प्रूफ आर्मर और एक बिल्ट इन स्मोक स्क्रीन। और इसका सबसे खास हिस्सा है एक्सप्लोजिव प्रूफ फ्रेम। मजेदार बात यह है कि जब एक टेस्ट धमाके में एक आम कार के पर खच्चे उड़ गए थे, तो इस मिलिट्री कार के फ्रेम ने न सिर्फ उस खतरनाक धमाके को झेला, बल्कि इसके अंदर रखी चॉकलेट बार्स तक को बिल्कुल सुरक्षित रखा। लेकिन यहां आते आते हमें एक अजीब सा बदलाव देखने को मिलता है। $2 लाख की लैम्बोर्गिनी बेहद तेज है। आवाज से तो ऐसा लगता है जैसे वो गुस्से में है, लेकिन उसमें जगह एक सामान्य कार से आधी होती है और बैठना भी मुश्किल है। वहीं इसकी तुलना $5 लाख की उस बोट कार से करें जो जमीन पर बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन पानी में उतरते ही शानदार डोनट्स घुमाने लगती है। साफ है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, रोजमर्रा की उपयोगिता और प्रैक्टिकलिटी गायब होने लगती है और उसकी जगह अनोखे अनुभव ले लेते हैं। तीसरा हिस्सा, द एपेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम $multi-million के उस शिखर पर आ गए हैं जहां कार की कीमत उसकी बेतहाशा स्पीड, एक्सक्लूसिविटी और उसमें इस्तेमाल हुए खास मटेरियल से तय होती है। एयर कोर कार्बन फाइबर, ये कोई आम धातु नहीं है दोस्तों। ये एक बेहद एडवांस्ड और हल्का मटेरियल है जिसका इस्तेमाल $10 मिलियन की कोइनिग्सेक वॉडेरा में किया गया है। और इसी मटेरियल की वजह से ये कार एक स्टैंडर्ड लैम्बोर्गिनी के मुकाबले 500 पाउंड हल्की हो जाती है। ये उच्च तकनीकी मटेरियल सीधे तौर पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्पीड देता है और यही इसके $10 मिलियन के भारी भरकम प्राइस टैग का कारण भी है। और इस $10 मिलियन की कार के फीचर्स वो तो बिल्कुल किसी और ही दुनिया के लगते हैं। पूरी धरती पर ऐसी सिर्फ एक ही कार मौजूद है। ये दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार है जिसमें एक बेहद शक्तिशाली V8 इंजन है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पेंट में असली कुचले हुए हीरे मिलाए गए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ दाव इतने ऊंचे हैं कि कार की रफ्तार और दुर्लभता के कारण इंश्योरेंस कंपनियां कार के मालिक के अलावा किसी और इंसान को इसे चलाने की इजाजत तक नहीं देती।
और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे कुछ कारें सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक अद्भुत निवेश बन जाती हैं। मशहूर टीवी होस्ट जे लेनो का ही उदाहरण लीजिए। उन्होंने अपनी मैक्लारेन F1 को 1998 में $800,000 में खरीदा था और आज इसकी कीमत $20 मिलियन हो चुकी है। अगर इसे सीधे शब्दों में समझें तो इस कार ने 1998 से लेकर आज तक हर साल अपने मालिक को लगभग $1 मिलियन कमा कर दिए हैं। 2300 पाउंड, यकीनन यही वो जादुई आंकड़ा है जो इस मैक्लारेन को इतना खास बनाता है। ये इस कार का वजन है। जहां एक सामान्य कार का वजन 4000 पाउंड के करीब होता है, वहीं इसके बेहद हल्के वजन और पावरफुल V12 इंजन की बदौलत ये कार बिना किसी टर्बो चार्जर के ही 241 मील प्रति घंटे की खतरनाक रफ्तार पकड़ लेती है। और इसका डिज़ाइन वो भी बेहद अनोखा है, जिसमें बीच में एक ड्राइवर और पीछे 2 पैसेंजर वाली अजीब सी 3 सीट व्यवस्था है। हमारा चौथा और अंतिम हिस्सा, प्राइसलेस पीसेस ऑफ हिस्ट्री। अब हम उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां कारें महज मशीन नहीं रह जाती, बल्कि म्यूजियम में रखी जाने वाली बेशकीमती ऐतिहासिक धरोहर बन जाती हैं। $30 मिलियन में वो इकलौती फेरारी आती है जिसे खुद फेरारी के फाउंडर ने फोर्ड के फाउंडर को तोहफे में दिया था। और $50 मिलियन में दुनिया की सबसे महंगी जगुआर, जिसे हॉलीवुड के महान एक्टर स्टीव मैक्वीन रोजाना चलाते थे, वो भी तब तक जब तक कि ज्यादा स्पीडिंग टिकट्स की वजह से उनका ड्राइविंग लाइसेंस ही सस्पेंड नहीं हो गया। इन गाड़ियों की कीमत अब इनकी स्पीड या मटेरियल से नहीं, बल्कि इनके साथ जुड़े इंसानी इतिहास और अनूठे किस्सों से तय होती है। तो सबसे अहम बात जो यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि यह पूरी कहानी एक बहुत बड़े विरोधाभास पर आकर टिकती है। एक आम कार जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो सड़क के झटकों को आसानी से सह लेती है, लेकिन $30 मिलियन से ज्यादा कीमत वाली इन विंटेज कारों में आपको सड़क का हर एक छोटा गड्ढा महसूस होता है। ये इतनी नाजुक होती हैं कि जरा सी गलती पर बीच सड़क बंद हो जाती हैं और जमीन से टकराने का डर हमेशा बना रहता है। दुनिया की सबसे महंगी कारें असल में सामान्य सड़कों पर चलाने के लिए सबसे डरावनी और अव्यावहारिक होती हैं। और अब हम वापस आते हैं उसी विशाल नंबर पर जिससे हमने आज शुरुआत की थी, $100 मिलियन। ये दुनिया की सबसे पहली फरारी की कीमत है। ये कार ऑटोमोटिव वैल्यू का बिल्कुल चरम बिंदु है। ये मशीन इतनी ज्यादा ऐतिहासिक और महंगी है कि इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों को भी इसका स्टीयरिंग व्हील छूने तक की इजाजत नहीं होती। दरअसल पूरी धरती पर केवल एक ही व्यक्ति, म्यूजियम का एक खास प्रतिनिधि, इसे चलाने के लिए अधिकृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। इस एक इकलौती कार को महज एक पुल से सुरक्षित गुजारने के लिए कितनी भारी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले पुलिस आसपास की सारी सड़कों को पूरी तरह से बंद कर देती है। फिर स्ट्रीट क्लीनर्स की पूरी फौज को बुलाया जाता है ताकि सड़क का हर एक छोटा गड्ढा भरा जा सके और सड़क को शीशे की तरह साफ किया जा सके। और अंत में वो इकलौता म्यूजियम प्रतिनिधि स्टीयरिंग व्हील संभालता है। ये सब तामझाम महज एक ऐतिहासिक मशीन की सुरक्षा के लिए है। इस पूरे रोमांचक सफर को देखने के बाद दिमाग में बस ये एक ही सवाल गूंजता है, आखिर किस मोड़ पर आकर एक कार सड़क पर चलने वाली सवारी से बदलकर तिजोरी में सुरक्षित रखने लायक एक अनमोल कलाकृति बन जाती है। $1 की कबाड़ से शुरू होकर $100 मिलियन के इतिहास तक का यह सफर वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि चीजों की असली वैल्यू का आखिर मतलब क्या है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है आपको यह चर्चा बेहद पसंद आई होगी।